नमस्कार सभी को। स्वयोग ग्रुप आप सभी का स्वागत, वंदन और हार्दिक अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जो इतनी सुबह समय निकालकर आप हमारे साथ जुड़े। इससे ये साबित होता है कि आप सभी योग के प्रति कितना समर्पण रखते हैं। आप सभी चाहते हैं कि हम योग करें और स्वस्थ रहें और अच्छा आहार और विहार का पालन करें, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। जैसा कि कल शॉर्ट में आपको मैंने बताया था कि जो एक्सरसाइज और व्यायाम हम करते हैं वो अष्टांग योग का सिर्फ एक पार्ट है। आसन, अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग आते हैं। इसमें से हम सिर्फ आसन को परफॉर्म करते हैं, यानी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। बाकी सब जितने भी अंग हैं उनको हम दरकिनार कर देते हैं, उन पर हमारा कोई ध्यान नहीं होता। यानी कि ना तो हम यम का पालन करते हैं, ना नियम का। प्रत्याहार तो बहुत दूर की बात रही। जब हम यम और नियम का ही पालन नहीं करते तो प्रत्याहार तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो हम संकल्प लें, 21 जून के उपलक्ष्य में, यानी इंटरनेशनल योग दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, एक साथ जुड़े हैं इस संकल्प को लेने के लिए कि हम अच्छे से अपने जीवन को गुजारेंगे या जीवन यापन करेंगे, यम और नियम का पालन करेंगे, अच्छा आहार और विहार लेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले झरना मैम को इनवाइट करूंगी। देखिए, वही हमारे सभी कल के जो मेंटर्स हैं, रजनी शाह मैम, झरना मैम और एसबी देवड़े सर, इन सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ। एक एक करके धीरे धीरे हम प्रोग्राम को आगे लेकर के जाएंगे, जैसा कि हमने कल किया था। आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि अपने पूरे मन और तन के साथ यहाँ उपस्थित रहेंगे। ये 1 घंटा आपका अपना है। इस बीच में कोई और काम ना करें, मन को भी पूरा यहीं रखें। रजनी मैम आइए, झरना मैम को इनवाइट कीजिए। नमस्कार, स्वागत है सबका स्वयोग में। आज हम झरना मैम को स्वागत करते हुए आशा करते हैं कि आज वो हमें इस प्रकार गाइड करेंगी कि हमारे शरीर में एनडीएस डाइट का किस प्रकार प्रभाव होता है, किस प्रकार हमारे शरीर से ये डाइट डिटॉक्स करता है, पूरे शरीर की गंदगी को वह दूर करता है। तो आइए झरना मैम आगे हमें गाइड कीजिए, क्योंकि एनडीएस डाइट आपका इतना अनुभव है, वो भी हमें बताइए कि इस आपके अनुभव से हम आगे क्या डाइट में प्रिकॉशंस रखें और क्या फॉलो करें। वेलकम मैम। जी, नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे है, तो आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, तन स्वस्थ रहे। तो हमारी जो न्यू डाइट सिस्टम है, जिसको एनडीएस बोलते हैं, उसकी मैं प्रचारक हूँ। कई सालों से मैं हजारों लाखों पेशेंट को मैं क्योर करके रिजल्ट पाए हैं हमने। और इसमें हमने आहार विहार यम नियम का पालन करते हुए हम सभी हमारे जितने भी साधक है वो सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद के हैं, गुजरात के हैं, इंडिया के हैं, ऐसा नहीं है। 70 कंट्री में, 70 कंट्रीज में हमारे साधक है कि जो हमें फॉलो करते हैं और कभी मिले नहीं है, और हमें फॉलो करते हैं, और फॉलो करके ही सिर्फ और सिर्फ हमारी वीडियो देख के, हमें कॉल पे बात करके, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ के ही वो लोग स्वस्थ हो चुके हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम डॉक्टर के पास जाए, कंसल्टिंग करवाए, ऑपरेशन करवाए तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे, रिपोर्ट्स करवाए तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आहार का नियम का पालन करके भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज कल हमने जाना था कि मॉर्निंग में फास्टिंग करना है। फास्टिंग का हमारे जीवन में महत्व होना चाहिए। और 8 घंटे का कीजिए, 6 घंटे का कीजिए, 4 घंटे का कीजिए, या कम से कम 2 घंटे का ड्राई फास्टिंग कीजिए, तो बहुत ही लाभ मिलेगा। और दूसरा हमने कहा था कि मिल्क और मिल्क से बनाई हुई प्रोडक्ट का त्याग करना है। हमारे जीवन में दूध की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, एनिमल प्रोडक्ट का त्याग करना है। और आज का हमारा टॉपिक है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन।
तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी हम कहना चाहेंगे कि जो दुनिया में सबसे अच्छी चीज है वो है ग्रीन जूस। तो अगर हम ग्रीन जूस ज्यादा से ज्यादा लेंगे, हमारे शरीर को नेचुरली तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, क्योंकि हमने जन्म से हमारे शरीर में जो खाना खाया है, जो हमने भोजन डाला है, हमने जो चाय पिया, दूध पिया, छाछ पिया, वो सारा का सारा हमारे इंटेस्टाइन में कहीं न कहीं छुपा होता है। वो हम पीटीपी के जरिए आज हम आपको थोड़ी-सी क्लिप भी दिखाएँगे कि कैसे हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा है ग्रीन जूस। तो ग्रीन जूस हमारे बॉडी में जाएगा तो हमारे शरीर को शुद्धता तो मिलेगी, उसके साथ-साथ में रोग भी दूर होंगे और इसके साथ-साथ में हमें कुछ न्यूट्रिशन भी मिलेगा कि हमारे शरीर को जो चाहिए, वो हमारे शरीर को हमने कभी नहीं दिया है, वो ग्रीन जूस के ज़रिए मिलेगा। और ये जूस ऐसा है कि जैसे गोलगप्पे का पानी, हर लेडीज़ को पता होगा, जेंट्स को भी पता होगा कि गोलगप्पे का पानी कितना टेस्टी होता है। तो वो धनिया 50% धनिया, 50% जो है वो पुदीना, ये दोनों को मिक्स करके हम नींबू डाल दें और संचल पाउडर डाल दें, बस इसको छान लें तो ये भी हमारा ग्रीन जूस रेडी हो गया। इसके अलावा भी हमारे पास जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, जितने भी पेड़-पौधे हैं, वो सारे के सारे पान, पत्तियाँ, लीव्स, हर्ब्स, वो सारे मिला के हम अच्छा-सा ड्रिंक तैयार करके हम ही नहीं, हमारे परिवार में जितने लोग हैं, वो सारे के सारे लोग को हम पिलाएँगे। तो हमारा बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करेगा। तो ये हमारा प्रेज़ेंटेशन है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो न्यू डाइट सिस्टम का पूरा बेस है वो नेचर से जुड़ा है और माँ प्रकृति ने हमें बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स, बहुत सारे जूसेस, बहुत सारे पत्तियाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम कहीं पे भी रहते हैं, हम राजकोट में है या कलकत्ता में है, लंदन में है या न्यूयॉर्क में है या अहमदाबाद में है, तो हमें कहीं पे भी ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो है वो ग्रीन जूस हमने बनाया है। तो ग्रीन जूस का सेवन उसमें अभी जो मिल रहा है कि लौकी बहुत अच्छी मिल रही है और अ अ, मैंगो मिल रही है, वो भी कच्चे मैंगो। तो वो कच्चे मैंगो और लौकी और थोड़ा-सा हमने पालक डाल के ये जूस रेडी किया है, जो हम सुबह में पीते हैं। सुबह में उठने हम 7 बजे उठते हैं डेली और हम उसके पीते हैं 12 बजे। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड, मेरे डॉटर, मेरे सन, वो भी सब यही लेते हैं और उनके लिए मैं सुबह में बनाती हूँ, काँच की बॉटल में वो लोग ऑफ़िस ले जाते हैं और ऑफिस में जाके फिर 12 बजे ये ग्रीन जूस पीते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह में उठते ही पी लेते हैं। सुबह में फास्टिंग करते हैं और फिर ये जो है वो जूस पीते हैं। और हमारी चैनल पे, यूट्यूब की चैनल पे आपको 100 जैसी रेसिपीज़ मिल जाएगी जिसमें हमने लाइव जूस बनाया है, सारे फ्रूट्स का, सारे वेजिटेबल्स का, सारे पत्तियों का। तो वो कैसे बनाते हैं वो भी हमने बताया है। अ, ये हमारा भोजन है, जो हमें पता ही नहीं था, हम तो जन्म से पकाया हुआ भोजन लेते थे। हमारी माँ हो, हमारी सास हो, हमारी बहन हो या हम खुद हो, हमारी बेटी हो, हमारी बहू हो, कोई भी हो या फिर अभी तो आजकल तो जेंट्स भी खाना पकाने लगे हैं, वैसे तो होटल में तो जेंट्स ही खाना पकाते हैं, मास्टर शेफ जिसको बोलते हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि माँ प्रकृति ने अगर हर एक पशु के लिए खाना बना दिया, हर एक पंखी के लिए खाना बना दिया, हर एक इंसेक्ट्स के लिए खाना बना दिया, तो हमारे लिए भी भोजन बनाया ही होगा, जिसकी तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया है और हम सिर्फ हमारा ही पकाया हुआ भोजन लेते हैं। जितने भी भोजन हमारे किचन में बनते हैं, उसके सारे सत्व, तत्व, न्यूट्रिशन, सारे के सारे उसके तत्व होते हैं, वो हम भ्रष्ट कर देते हैं और फिर हम उसको मसाले डाल के खाते हैं, ताकि उसमें कुछ भी नहीं मिलता है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ टेस्ट मिलता है और टेस्ट के साथ में हमें बीमारियाँ मिलती है।
तो अगर हमारा भोजन होना चाहिए तो ऐसे थाली में कलरफुल, टेस्टफुल, गॉड मेड, सन कुक फूड होना चाहिए। अ, हमारे जो न्यू डाइट सिस्टम है उसके 4 स्टेप्स हैं कि सबसे पहले तो हम फास्टिंग के बारे में बताते हैं, जो हमने कल बताया था कि अ, हमारी बैटरी जो है वो परसों हम चार्ज करके सो गए थे, मतलब कि हमने परसों कल रात को हमने भोजन खा लिया था और खाना खाने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ सो गए थे। हमारी किडनी काम करती है, हमारा दिमाग काम करता है, हमारी हार्ट काम करती है, हमारा लीवर काम करता है, लेकिन हम सो गए थे, हमारी बॉडी सो गई थी। तो हमारी जो बॉडी है वो फुल रिचार्ज है, जैसे कि हमारे मोबाइल में 100% बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर उसको हम चार्जिंग में से निकाल लेते हैं और फिर उसका पूरे दिन हम यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि चार्जिंग हो गया फिर भी हम इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करके हमारे मोबाइल को रखते हैं। तो वैसे ही फास्टिंग ऐसी चीज़ है कि हमारे बॉडी में अभी जो हमने कल खाया था वो भोजन पड़ा है, यूज़ नहीं किया है, तो उसको हमें आज सुबह में 8 घंटे तक यूज़ करना है और नहीं रहा जाता तो हम पानी के ज़रिए हम फास्टिंग कर लेंगे, जिसको हम वाटर फास्ट भी कह सकते हैं, या फिर पानी के बगैर करना है तो ड्राई फास्टिंग कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी इंसान को कुछ पीना ही है अच्छी से कुछ चीज़, तो वो उसके बदले में हमें नींबू पानी पी सकते हैं, लेकिन पानी को गर्म नहीं करना है, ठंडा पानी में सिर्फ 1 नींबू, 2 नींबू डाल के थोड़ा-सा हल्का-सा नमक, सिंधव नमक डाल के हम फास्टिंग कर सकते हैं। दूसरा है हमारा जो स्टेप वो है एनीमा, तो एनीमा के बारे में डिटेल में हम आगे बताएँगे। तो एनीमा ऐसी चीज़ है कि कोई भी इंसान जो स्वस्थ है तो भी कर सकता है, जो बीमार है वो भी कर सकता है। और एनीमा करने का कोई टाइम नहीं होता है, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को आप कभी भी एनीमा कर सकते हो। तो दूसरा स्टेप है हमारा एनीमा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एनीमा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगी, आप चाहे 10 बार करो, 100 बार करो, 100 साल तक करो, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे शरीर को सफाई करने का काम करता है और हमने खुद ने हमारे फैमिली के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया है। पिछले कई सालों से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें खुद को बहुत ही लाभ हुआ है कि हमारे घर में 1 रुपीस की भी दवाई नहीं आई है, हमारी फैमिली में कोई बीमार नहीं पड़ा है। तो एनीमा का दूसरा नाम है संजीवनी क्रिया। तो संजीवनी क्रिया की मदद से भी हम स्वस्थ रह पाएँगे। और रही बात भोजन की, तो भोजन में हम बोलते हैं कि 80% या 70% हमें रॉ फूड खाना है। रॉ फूड मतलब कि अपक्व भोजन मतलब कि सन कुक फूड मतलब कि सूर्य प्रकाश की मदद से माँ धरती ने जो उगाया है, वो रॉ फूड खाना है। और रॉ फूड खाने का कोई टाइम नहीं होता है। आप इसको पूरे 24 घंटे में कभी भी ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ होगी आपके समाज में, आपके दिमाग में, आपके फैमिली में कि बनाना जो है वो सर्दी कर देता है, बनाना से डायबिटीज़ बढ़ जाता है, या फिर 2 बजे के बाद फ्रूट्स नहीं खाना है, 4 बजे के बाद जूस नहीं पीना है, रात को भूख लगती है तो फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी गलतियाँ आपके पास होगी, लेकिन हमारा मानना ये है कि रॉ फूड जो है, अपक्व भोजन जो है, वो प्रकृति ने ऑलरेडी सनलाइट की मदद से पका ही दिया है, तो उसको हम 24 घंटे में कभी भी ले सकते हैं। इसका कोई नियम नहीं है कि आप सुबह में मत लो, खाने के बाद मत लो, सलाद के साथ फ्रूट्स मत लो, फ्रूट्स के साथ पकाया हुआ मत लो, पकाया हुआ के साथ जूस मत लो, जूस के साथ सलाद मत लो, ऐसा कोई नियम नहीं है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप 24 घंटे में कभी भी ले सकते हो। और ये हर्ब्स की बात करते हैं, हर्ब्स ये है कि अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहा है या फिर किसको कोई बीमारी है, या फिर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर ये सिस्टम कोई भी कारण से ये नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम हर्ब्स देते हैं।
और ये जो हर्ब्स है वो हमने खुद ने नेचुरोपैथी से बनाए हैं, जो सारे के सारे ड्राई फॉर्म में होते हैं। अगर आपके पास में है तो वो ग्रीन फॉर्म में भी ले सकते हो जूस बना के। तो हमने ये ड्राई फॉर्म्स में दिया है कि आप कोई भी बीमारी हो उसके उसके रिलेटेड हमारे पास हर्ब्स है, वो भी हम पूरे दुनिया में पूरे वर्ल्ड में हम इसका इस्तेमाल करके हम कुरियर करके पूरे समाज को कहीं पे भी हम पहुंचा सकते हैं। तो ये हर्ब्स की बात हो गई। अब ये जो है फास्टिंग, मतलब कि आज तक हमने ऐसा देखा था कि हमारी पूरी प्लेट जो है वो थाली भरी हुई होती है और हम पटेल है, गुजराती है, तो हमने तो ऐसा देखा है कि भोजन में 56 भोग होते हैं। नाश्ते में भी कई सारी वैरायटी होती है, हांडवा होता है, ढोकला होता है, थेपला होता है, सुबह-सुबह में उपमा होता है, पोहा होता है, बिस्किट होती है, चाय होती है। और शादी में जाते हैं तो ढेर सारी खाने के पहले ढेर सारी प्रोडक्ट होती है और खाने के बाद ढेर सारी प्रोडक्ट होती है और खाने में भी बहुत सारी आइटम्स होती है। और यदि हम अहमदाबाद की बात करें तो 101 आइटम 400 रुपीज में अनलिमिटेड होती है। तो जब भी हम अनलिमिटेड खाने जाते हैं तो 400 वसूल कर देते हैं। फिर ये नहीं देखते हैं कि हमारा पेट कितना खराब हो जाएगा, ये खाने के बाद हमारे शरीर में कितनी बीमारियां आ जाएगी। और कभी फ्री में पार्टी होती है तो भी हम पेट का ध्यान नहीं रखते हैं कि भाई कितना खाना है, कब खाना है, ये कुछ नहीं देखते हैं। हमारे पेट को हम एक साथ खट्टा भी दे देते हैं, मीठा भी दे देते हैं, तीखा भी दे देते हैं, सॉल्टी भी दे देते हैं, लिक्विड भी देते हैं, कढ़ी भी दे देते हैं, अ, चाय भी दे देते हैं, सूप भी देते हैं, जूस भी देते हैं और साथ में बासुंदी भी ले लेते हैं, कॉफी भी पी लेते हैं, उसके बाद फिर डेजर्ट भी ले लेते हैं। तो ये सारा का सारा इतना सारा हमारे पेट में जब जाता है तो और कुछ नहीं होता है, हमारा पेट जो है वो बीमारी से भर जाता है। तो जिसका पेट बाहर उसके रोग अंदर, और जिसका पेट अंदर उसके रोग बाहर। तो हमें हमें यह तय करना है, आज हमें आईने में खड़े रह के चेक करना है कि हमारे चेस्ट के आगे हमारा पेट है या फिर हमारा पेट अंदर है। तो अगर हमारा पेट अंदर रहना चाहता है तो हम ये कहेंगे कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। तो हमारे शरीर में फास्टिंग का सबसे बहुत ही महत्व है कि सुबह में प्लेट खाली रखनी है, नथिंग, कुछ भी नहीं पेट को देना है। और कभी-कभी फास्टिंग की बात करें तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने 9 दिन का नवरात्रि किया था, फास्टिंग किया था, कुछ भी नहीं लिया था, ड्राई फास्टिंग। और ऐसा नहीं है कि ड्राई फास्टिंग में मैं एक कोने में बैठ गई थी, कुछ भी नहीं किया था। लेकिन हमने जितना भी हमारा काम होता है वो सारा का सारा घर का, बाहर का, पेशेंट्स का, फैमिली का, जितना काम करना था वो सारा का सारा किया था। और हमने 9 दिन तक पानी नहीं पिया, फ्रूट नहीं खाया, पकाया हुआ नहीं खाया, जूस नहीं पिया और सिर्फ 9 डे का ड्राई फास्टिंग किया था। इतना ही नहीं, अभी फास्टिंग की बात निकली है तो एक और बात बताते हैं। अभी की जस्ट 3-4 दिन पहले की बात है। जो मध्य प्रदेश में 20 साल की लड़की है, उसने ड्राई फास्टिंग किया, 35 डे तक उसने पानी नहीं पिया, फ्रूट नहीं खाया, जूस नहीं पिया, सिर्फ 20 साल की लड़की है। इसने हमारी 1200 वीडियो देखी है। उसको बहुत सारे रोग थे, वो रोग को क्योर करने के लिए रामबाण इलाज है फास्टिंग। तो हमारे संस्कृत में एक कहावत है, लंघनम परम औषधम। तो अगर हमारे पास ऐसी औषधि है कि जिसका हमने इस्तेमाल नहीं किया तो वो है ड्राई फास्टिंग। तो फास्टिंग का ज्यादा से ज्यादा उपवास करना है। तो ये तेजस्वी है लड़की, उसने 35 डे से कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया। उसकी हमने यूट्यूब पे अभी के अभी 5 वीडियो बनाई है। और वो भी बड़े बड़े हमारे जो न्यू डाइट सिस्टम जो 10 साल से करते हैं, 20 साल से करते हैं, 30 साल से करते हैं,
ऐसे धुरंधरों के साथ हमने वीडियो बनाई है, उसको क्वेश्चंस पूछे हैं, वो भी आप देख सकते हो कि धीरे-धीरे बढ़ाना है। ये ड्राई फास्टिंग है वो एक दिन में 35 डे का नहीं हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, पहले 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 24 आवर्स, फिर 2 दिन, फिर कभी 4 दिन, कभी ब्रेक कर दो, फिर 1 सप्ताह, फिर ब्रेक कर दो, फिर 10 दिन, फिर ब्रेक कर दो, फिर 15 दिन, फिर ब्रेक कर दो, फिर 15 दिन तक खाना खाओ, फिर ब्रेक कर दो, फिर से आप 20 दिन का ट्राई करो और ये करने में पूरा 1 साल लग जाता है। कोई भी साधक आज ही फास्टिंग करना ना चालू कर दे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे से स्टार्ट करे। तो फास्टिंग जो है उसका बहुत ही महत्व है। तो दूसरा हमारा है एनीमा, और ये एनीमा पॉट सिंपल और सिंपल हम खाली डब्बा देते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। इसके साथ में 4 फुट की लॉन्ग पाइप आती है। ये जो डब्बा जो दिखाई दे रहा है उसके साथ 4 फुट की पाइप आ रही है। उसके साथ में एक एनएस में डालने की सॉफ्ट कैथेटर आती है। वो हम एनिमा कैसे इस्तेमाल करना है उसकी हमने ये क्लिप बताई है कि लेफ्ट साइड सोते-सोते आपको एनएस में ये पाइप लगा देनी है हमारे मलद्वार में, और फिर हमें 15 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट हम सो जाना है। हमारे बाथरूम ही सोना है। अगर बाथरूम में सोने की व्यवस्था नहीं है, वैसे तो स्नान करने का पोर्शन और लेटरिन करने का पोर्शन एक ही बाथरूम में होता है, तो जो स्नान करने का होता है वहाँ पे हम सो जा सकते हैं, और क्लीन करके उसके ऊपर जो योगा की मैट होती है उसको हम उसके ऊपर सो सकते हैं। तो ये सिर्फ खाली डब्बा है, इसके साथ में हम कुछ भी नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ खाली डब्बा। अगर हम इसमें केमिकल डालेंगे या फिर कुछ दवाई डालेंगे या फिर बीवेल डालेंगे या फिर कोई ऑयल डालेंगे या फिर कुछ भी जड़ी-बूटी डालेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि किसी को साइड इफेक्ट हो, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ पानी के ज़रिए हमारे कॉलन को क्लीन करने का हम बताते हैं। और इसके साथ में ये 4 फुट की लॉन्ग पाइप भी आती है, जिसके साथ में एक नल आता है, और ये सॉफ्ट कैथेटर इतनी सॉफ्ट है कि 1 दिन के बच्चे को भी हम एनीमा करवा सकते हैं। और अगर वो बहुत रो रहा है, उसको कुछ पीलिया हो रहा है या फिर वो ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं कर रहा है और खा नहीं रहा है, रो रहा है, तो 1 दिन के बच्चे को भी हम एनीमा करवा सकते हैं। 1 साल के बाद जब बच्चा खाना चालू करता है, रोटी, सब्जी या फिर कुछ भी दाल या चावल या फिर कुछ अ, बाहर का पकाया हुआ भोजन, तो भी उसको बीमारी होगी, उसको सर्दी, खाँसी, जुकाम होगी, क्योंकि अ पूरे समाज में ऐसा होता है कि जब माँ का दूध बंद कर देते हैं तो एनिमल का दूध देना चालू कर देते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को खांसी, जुकाम, सर्दी हो जाएगी। तो बच्चों की बात इसीलिए कर रहे हैं कि हम भी छोटे थे, तब से हमें भी बीमारियां हो रही है। तो ये एनीमा जो है वो सिंपल वाटर से करना है। अगर किसी का बाथरूम छोटा है तो खड़े-खड़े भी एनीमा कर सकते हैं, या फिर हमारे घुटने को पकड़ के झुक के भी हम एनीमा कर सकते हैं। या तो फिर हम लेफ्ट साइड सोते-सोते या तो फिर हम राइट साइड सोते-सोते एनीमा कर सकते हैं। तो एनीमा सबसे महत्वपूर्ण बात है, और ये पूरे वर्ल्ड में हम कुरियर करके सभी सभी जगह पे हम पहुँचा सकते हैं। किसी को भी अगर एनीमा पॉट चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया ही है। उसके ऊपर आप मैसेज करके या कॉल करके हमें ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये एनीमा अगर जिसके भी घर में होगा, तो उसके घर में कभी भी बीमारी नहीं आएगी। 108 की एम्बुलेंस इमरजेंसी में नहीं बुलवानी पड़ेगी। बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, अ, ब्रेन स्ट्रोक, ये कुछ भी प्रॉब्लम्स जो आजकल हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। तो इसके लिए एनीमा सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब हम बता रहे हैं कि ये हमारा कॉलोन है। अगर हम पकाया हुआ भोजन खा रहे हैं तो ये पहला वाला चित्र है, वो हमारा कॉलोन है, हमारा इंटेस्टाइन है।
कि जिसको हमने गलत भोजन खिला खिला के हमारे पेट को डस्टबिन बना दिया है, तो इसकी वजह से हमें बीमारियां आती है। और अगर हम रॉ फूड खाएंगे तो बाजू में आप देख सकते हो कि हेल्दी कॉलोन है। और ये कॉलोन की हम आपको नेक्स्ट कल सेशन में हम फिर से वीडियो बता देंगे कि अगर हमने पकाया हुआ भोजन खाया है, हमारा कॉलोन अंदर से कैसा दिखेगा वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो ये जो हमने सुबह में चाय पिया, नाश्ता खाया, दोपहर में रोटी सब्जी दाल चावल खाया, शाम को 4 बजे फिर से चाय पिया, शाम को 6 बजे शाम को 8 बजे डिनर में हमने फिर से हमने पकाया हुआ भोजन खाया। तो इसकी वजह से हमारे कॉलोन की ऐसी दुर्दशा हम खुद कर देते हैं, इसको हम सही नहीं रख पा रहे हैं। और दूसरा जो है वो कॉलोन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल हेल्दी है और रेडिश कलर का है, पिंकिश कलर का है कि जो हमने जूस पिया है, हमने मैक्सिमम अपक्व भोजन खाया है, तो ये हमारा कॉलोन जो है इसमें गैस नहीं हो रही है, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिल रहा है, हमारा वेट कम भी हो रहा है, हमारा वेट बढ़ भी रहा है। तो ये शरीर डिसाइड करेगा कि हमारा वजन कितना होना चाहिए। तो ये हेल्दी कॉलोन हम बता रहे हैं। और एक ये अनहेल्दी कॉलोन है कि जिसने और ये ऐसा नहीं है कि आपका कैसा होगा, आप खुद तय कर लो कि आपने अगर रोटी सब्जी दाल चावल पूरा 4 टाइम का भोजन पकाया हुआ ही खाया है, तो ऑब्वियसली आपका ये कॉलोन है वो पहले ही फोटो वाला होगा। और अगर आपने 20% या 50% या फिर आपने 80% रॉ फूड खाया है तो हेल्दी कॉलोन होगा। लेकिन कॉलोन को अगर हमने क्लीन नहीं किया है, हमने एनिमा का यूज नहीं किया है, तो हमारा कॉलोन जो है वो 100% गंदगी से भरा होगा। हमारे कॉलोन में इतने बड़े बड़े कीड़े होते हैं। और इतना ही नहीं, जो भी 1 साल का बच्चा है तब से लेके 100 साल के जब इंसान मर जाता है, डेड बॉडी उनकी स्मशान में जब जल जाती है तब वो कीड़े मरते हैं। तो हमारे साथ में इतना पाप भी लगता है कि हम तो मर गए लेकिन हमारे साथ में लाखों कीड़े हमने पेट में उसको भी मार डाला। तो इसको मारने नहीं थे, इसको हमें पानी से वॉश आउट करके बाहर निकाल देना था। तो ये कॉलम को क्लीन करने के लिए इसमें इतने सारे कीड़े होते हैं कि हमें रोग आते हैं और हम बार-बार खाते हैं, बार-बार खाते हैं, तो भी हमें हमारा वजन बढ़ता है और हमारे शरीर में रोग आते हैं, बीमारी आती है। तो अब हमारे कॉलम को स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जूस का सेवन करना है और ढेर सारे कलरफुल जूस देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा। ऐसे हम टेस्टी टेस्टी जूस पिएंगे। उसके बाद में हम फ्रूट्स का सेवन करेंगे। इसके बाद में सलाद की बात करते हैं, इसके बाद में वेजिटेबल्स की बात करते हैं। तो हर समर हो, विंटर हो, रेनी सीजन हो, तो सारे के सारे सीजन में ईश्वर ने फ्रूट्स उगाए हैं। कोई भी धरती पे आप रहते हो, चाहे आप लंदन में हो या फिर गुजरात में हो या गाँव में हो, हर धरती पे अलग-अलग प्रकार के प्रकृति ने फ्रूट्स बनाए हैं, वेजिटेबल्स बनाए हैं, इसका हमें इस्तेमाल करना है। और अगर हम यंत्र की बात करें कि हमने टीवी बनाया, हमने फ्रिज बनाया, हमने मोबाइल बनाया, हमने घर बनाया, हमने इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनवाए, तो इससे हमारे शरीर को जो लाभ करेगा वो सबसे अच्छा है जूसर। तो जूसर का हमें इस्तेमाल करना है और हमें जूस का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। अब जूस की बात निकली है तो मैं एक बात कहूँगी कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने 30 दिन तक सिर्फ़ और सिर्फ़ जूस पे रही थी। और इसका भी हमने यूट्यूब पे वीडियो रखा है कि 30 दिन कितने जूस पिए, कौन से जूस पिए, कब-कब जूस पिए। और हमने दाँतों का इस्तेमाल बंद कर दिया था। पहली तारीख से हमने फास्टिंग चालू किया था, जूस फास्टिंग कहेंगे इसको। जूस फास्टिंग करेंगे हम कि 1 महीने तक लगातार हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ जूस पिया और हमारे शरीर में
कोई रोग नहीं था, फिर भी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि दांत का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें जूस पीना है। तो हमने बहुत सारे जूस पी के 1 महीने का फास्टिंग किया था। इसके बाद में हमने नवरात्रि का फास्टिंग किया, कि नवरात्रि के फास्टिंग में हमने 24 आवर्स में से 23 आवर्स वाटर फास्टिंग किया, और 24 आवर्स मतलब कि 1 घंटा जो बचा, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ग्लास ग्रेप्स का जूस पिया। उसमें पानी नहीं डाला था, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज ग्रेप्स का जूस, उस थोड़ी सी पालक डाल दी थी। तो ये डाल के हमने जूस बनाया, और 9 डे कंप्लीटली नवरात्रि हमने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ही जूस पिया, और 23 आवर्स हमने वाटर फास्टिंग करके हमने जूस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो अगर किसी साधक को क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जैसे कि कल कुंजन जी ने हमने पूछा था कि क्रॉनिक प्रॉब्लम भी ठीक हो सकता है, तो हाँ हो सकता है कि उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जूस का सेवन करना है। और हमने तो ये एक्सपेरिमेंट किया कि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं था, कोई फैट नहीं थी, हमारा वजन बढ़ा नहीं था, फिर भी हमने ये ट्राई किया तो हमारा 2 किलो वजन बढ़ा, क्योंकि शरीर में फैट नहीं था। तो जूस से हमारे शरीर में कुछ अच्छा सा भोजन ग्रहण किया, गंदगी बाहर निकाल दी, और उसमें से हमारा 2 केजी वेट ज्यादा बढ़ा। और जो इंसान बहुत ही मोटा है और वो ये जूस फास्टिंग करेगा, तो उसका डेफिनेटली वजन कम भी हो सकता है। तो ऐसा कलरफुल हमारा लंच बॉक्स होता है, हमारा लंच होता है कि हम जिसमें ऐसे कलरफुल फ्रूट्स वेजिटेबल्स काट के सलाद बनाते हैं, और ये हमारा लंच होता है। देख के ही मुंह में पानी आ जाता है, और जो भी हमारा भोजन है वो रस से भरपूर है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जहाँ पे रस वहाँ कस, जहाँ दल वहाँ मल। तो अगर हम ऐसी चीज खाएंगे कि जैसे मुंह में ग्रेप्स रखा तो मुंह में पानी आएगा, रस आएगा, जूस आएगा। अगर हमने वाटरमेलन खाया तो मुंह में रस आएगा, जूस आएगा। अगर हमने सलाद खाया तो मुंह में जूस आएगा, कीवी खाया तो जूस आएगा, हमने स्ट्रॉबेरी खाई तो मुंह में जूस आएगा, मैंगो खाया तो मुंह में रस आएगा। लेकिन हम क्या खाते हैं कि खाखरा खाएंगे, भाकरी खाएंगे, उपमा खाएंगे, पोहे खाएंगे, रोटी खाएंगे, भाकरी खाएंगे, पूरी खाएंगे, पराठा खाएंगे, तो इसमें से रस नहीं निकालता है। मुंह में सलाइवा बना के आपको रस बनाना पड़ता है। तो ऐसी चीजें खाइए जो रस से भरी हो। तो ऐसे रस का बनाया हुआ सलाद आपको लंच में लेना है। पेट भर के 1 किलो, 2 किलो, 500 ग्राम आपके पेट में जितनी जगह है उतना खाना है। आप 1 बार, 2 बार, 4 बार भी खा सकते हो। ये सारे के सारे वेजिटेबल्स है, जो वेजिटेबल्स का भी उस इस्तेमाल करके हम सलाद बना सकते हैं। और ये क्यूकम्बर जो हमें दिख रहा है उसमें हमें पाया गया है 95% रस है। कैबेज है उसमें 95% रस है। लौकी है उसमें भी 50% जूस है। ऑरेंज उसमें भी 90% जूस है। वाटरमेलन इसमें भी हमें 99% जूस मिलता है। नींबू ऐसी चीज है कि हर डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको पूरे बॉडी में पेन हो रहा है तो आप खट्टी चीजों सिट्रिक फ्रूट्स ना खाइए, ऑरेंज ना खाइए। लेकिन हम ऐसे डॉक्टर हैं कि जो प्रकृति को फॉलो करते हैं, तो चाहे आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द हो, पेट में, कमर में, बैक पेन, नी पेन, फिर भी आप ज्यादा से ज्यादा नींबू का इस्तेमाल कीजिए। ये हर्ब्स की बात करते हैं, सारी की सारी अलग अलग तरह की पत्तियां होती है। कोई भी पत्तियां, तुलसी है, नीम है, या फिर सहजन की पत्तियां है, आंवले की पत्तियां है, ये सारी की सारी पालक की पत्तियां है, बथुआ की पत्तियां है, या फिर धनिया की पत्तियां है। ये सारी की सारी पत्तियों का, हर्ब्स का हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे किचन में इस्तेमाल करना चाहिए। हम इसको स्प्राउट करके भी ग्रो कर सकते हैं, हमारे गमले में भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो अगर नेचुरल पेन किलर अगर किसी को चाहिए तो वो है अल्फा अल्फा। तो अल्फा अल्फा का इस्तेमाल ना कीजिए।
अल्फा अल्फा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए कि हमें जिससे पत्तियां फ्रेश मिल जाएगी, स्प्राउट करके हमें खाना है। ये टेस्टिमोनियल हमने बताए हैं कि जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम में 4-4 कलाक वर्कआउट करते हैं, जिसका वजन बहुत ही मोटा था, बहुत सारा जिम करते हुए भी इनका वजन लॉस नहीं हो रहा था और इन्होंने वेट लॉस किया है और बॉडी भी बनाई है। तो ऐसे हमारे पास ऐसे-ऐसे साधक हैं। ये दूसरा ऐसा साधक है कि जिसको सोराइसिस का प्रॉब्लम पिछले 30 साल से था, उनको भी हमने ये रॉ फूड और अपक्व भोजन और एनिमा से हमने ये ठीक किया है और इन्होंने पिछले 30 साल में कि कई सारे लाखों करोड़ों रुपए का खर्च कर दिया है, हजारों डॉक्टरों को दिखा दिया है, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं लेकिन इनको ठीक नहीं हो रहा था और ऐसी भयंकर बीमारियां भी हमारी सिस्टम से ठीक हो गई है। ये वेट लॉस की बात करें कि जिसका वजन 30 किलो कम हुआ है, 20 किलो कम हुआ है, 22 किलो कम हुआ है। ऐसे स्किन के प्रॉब्लम है कि जो साधक खुद हमें भेज रहे हैं कि ऐसी-ऐसी बीमारियाँ जो छुपा नहीं सकते हैं, ऐसी बीमारियाँ और वो इतना क्लीन हैंड हो गया है वो ही साधक का और ये साधक भी बहुत ही दूर रहते हैं हमसे फिर भी इन्होंने ये क्लीन किया है। ये साधक भी अब्रॉड में है कि जो लंदन से, कनाडा से, अफ्रीका से रह के भी हमें अपने फ़ोटोज़ भेजते हैं और ये बहुत बोल रहे हैं कि हमें वेट लॉस हो रहा है। जो टी-शर्ट इनको फिट पड़ रही थी, वही टी-शर्ट अभी इनको लूज़ पड़ रही है। ये भी ऐसे बॉम्बे में रहते हैं। ये टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं कि जो 12 घंटे ड्राइविंग करते थे। पूरे ड्राइविंग में 12 बार ये चाय पीते थे और चाय की वज़ह से इनको बहुत सारे रोग हो चुके थे और वो मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग करके इनके सारे रोग और वज़न ठीक हो गया है। अ, ये ये भी साधक ऐसे हैं कि जिनका वज़न कहीं जिम में जाके ठीक नहीं हुआ था, स्विमिंग करके ठीक नहीं हुआ था, एक्सरसाइज़ करके ठीक नहीं हुआ था, रनिंग करके ठीक नहीं हुआ था, कि जो हमारी न्यू डाइट सिस्टम को एडॉप्ट करके ये स्लिम हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी वनस्पति, हमारी जड़ी-बूटी ऐसी है कि फिर से वापस वेट आ जाएगा। एक बार वेट गया फिर से वापस नहीं आता है। आप मुझे ही देख लो कि मेरी 10 साल पहले की फ़ोटो देखो या आज की फ़ोटो देखो, मैं ऐसी ही स्लिम हूँ। तो ऐसे-ऐसे साधक हमें खुद अपना फ़ोटो भेज रहे हैं और ये कपल तो है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ, दोनों ने 1 साल में 20-20 किलो वज़न कम किया है। और हमने सभी साधकों को बताया है कि रॉ फूड खाना है, अपक्व भोजन खाना है, तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ केले खा लेते हैं या फिर टमाटर खा लेते हैं। लेकिन हमारी 200 से भी ज़्यादा हमारी ही चैनल पे रेसिपीज़ है जिसमें हमने बहुत सारे मंचूरियंस सैंडविच, ढोकला, इडली ये सब भोजन हमने लोगों को बना के दिखाए हैं कि कैसे टेस्टी-टेस्टी लड्डू बनाते हैं, टेस्टी पेंडे बनाते हैं। मिल्क की प्रोडक्ट का यूज़ किए बिना हमने दूध पाक बनाया है, बासुंदी बनाई है, खीर बनाई है, लस्सी बनाई है, ऐसी-ऐसी चीज़ कलरफुल टेस्टी-टेस्टी हमने भरवा टमाटर बनाए हैं। ये कलरफुल टेस्टी पीसेस हैं जो सलाद के फॉर्म में, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक में आप कभी भी खा सकते हो। ये सारे साधकों ने हमें बना के भेजे हैं फ़ोटोज़ कि हम लंच ऐसा कर रहे हैं, हम डिनर ऐसा कर रहे हैं और ये ढेर सारा पूरी फैमिली का लंच हमें बताया है कि हम पूरा फैमिली जो है वो ऐसा इतने सारे कलरफुल ड्रिंक्स के साथ हम सलाद और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना हमारा ये हमारी पीटीपी देख के आपने ये सीखा है कि कैसे-कैसे न्यू डाइट सिस्टम वर्क करता है और अ, इसके ज़रिए हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो हमें आज वर्ल्ड योगा डे के दिन हमें अ, योगा तो करने ही है, एक्सरसाइज़ भी करनी है, लेकिन साथ-साथ में यम नियम आहार का हमें पालन करके ये सिस्टम को हमें फ़ॉलो करना है। तो रजनी जी बताइए आप
कि कैसा लगा ये हमने प्रेजेंटेशन किया वो, और आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हो। थैंक यू जन्ना मैम, इतनी इंफॉर्मेटिव और हमारे अंदर की जो मिथ थे, जो हम भ्रम में जीते थे, उस भ्रम को तोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैम यहाँ पे मैं ऑडियंस को पहले पूछ लूंगी, अगर उन्हें कोई क्वेश्चन तो अभी मैम से पूछ ले, तो नहीं तो हम सेशन में आगे बढ़ने का प्रोग्राम शुरू करेंगे। एनीबडी हैज क्वेश्चन? किसी को अगर कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कीजिएगा। नहीं मैम। अब यदि अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम अभी फिलहाल योग में आगे बढ़ेंगे। और जन्ना मैम से यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या बाद में जब आपको लगे कि हमें पूछने का समय आया है तो पूछ लीजिए। चलिए, मेरा रजनी जी, मेरा फोन नंबर फिर से कल तो बताया था, फिर से आज एक बार बता देते हैं। जी। किसी को भी पूछना है तो हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, और पूरे 24 घंटे में फोन ऑन रहेगा। जब भी हम फ्री रहेंगे आपको रिप्लाई कर देंगे। तो मेरा फोन नंबर है 9824317955, और हमारी यूट्यूब की चैनल है डॉक्टर झरना पटेल एनडीएस हेल्थ सेंटर, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी कभी भी कुछ भी क्वेश्चंस हो पूरी लाइफ में, कभी भी हम साथ देंगे आपका। तो उसके लिए हम व्हाट्सएप से भी जुड़े हैं, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप के ऊपर भी आप हमारा संपर्क कर सकते हो, कभी भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और रजनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि वर्ल्ड योगा इंटरनेशनल डे के ऊपर आपने हमें ये इनवाइट किया और ये प्रेजेंट करने का मौका दिया। और कुंजन जी, आपने भी बहुत अच्छा योगा सिखा रहे हो। और देवडे साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी बहुत अच्छी घर के ही इंस्ट्रूमेंट्स को इकट्ठे करके घर में ही बैठ के आप एक्सरसाइज करवा रहे हो। और सभी साधकों, जिसने सुबह सुबह में उठ के हमें टाइम दिया है, क्योंकि हम अकेले अकेले बोलते तो कोई सुनता नहीं, लेकिन आप सभी इकट्ठे हुए हैं। रजनी जी ने बहुत प्रयास किया है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठे किए हैं। तो इतने सारे लोग जो सुबह सुबह में हेल्दी होने के लिए इंटरनेशनल डे पे सभी एकत्र हुए हैं, हमें आप सभी ने ध्यान से सुना और आप सभी फॉलो करोगे ऐसी आशा के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, आभार, प्रणाम, नमस्कार। ओवर टू यू कुंजन जी। हाँ जी मैम, धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद झरना मैम, बहुत अच्छे और सरल शब्दों में और अपनी पीपीटी के जरिए लोगों में बहुत सारा ज्ञान प्रसारित किया। उम्मीद करती हूँ कि जो भी झरना मैम ने आपको बताया है पीपीटी के जरिए, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप ये एनडीएस डाइट जो है इसे फॉलो करेंगे और अपने आप को रोग मुक्त करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतनी अच्छी जानकारी हम सभी तक पहुंचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि झरना मैम ये कंटिन्यू कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और लोगों को स्वस्थ करने का उन्होंने जो मिशन लिया है, ये मान के चलिए कि एक तरीके से जिसे हम कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, तो ये वाकई ओरिजिनल भगवान का रूप है, जो इतनी आसानी से आप तक सारी जानकारी इन्होंने पहुंचा दी। थैंक्स टू रजनी मैम, रजनी मैम की वजह से ही आप और हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये महत्वपूर्ण जानकारी हम तक आ सकी है। अभी मैं देवड़े सर को इनवाइट करती हूँ। सर, जो घर के सामानों से ही, जो आपके घर में ही अवेलेबल होता है, उन सब चीजों के साथ में आपको कुछ थेरेपी बताएंगे, जैसे कि उन्होंने कल बताई थी गेंद बॉल, वो स्पून के साथ और बेलन के साथ, आज भी उसी तरह से स्टिक के साथ, लकड़ी के साथ वो आपको थेरेपी बताने वाले हैं। तो आइए सर, आप आमंत्रित हैं, अपना थेरेपी स्टार्ट कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबको कि कैमरा ऑन रखिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा। सर को ऐसा ना लगे कि वो अकेले अकेले योग कर रहे हैं, तो आइए हम लोग सर के साथ जुड़ जाएं। और सबसे बड़ी बात, आप लोग कैमरा ऑन रखेंगे तो एक्चुअली मैं और रजनी मैम आपको नोटिस कर पाएंगे कि आप कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि इस थेरेपी को ऐसे नहीं, ऐसे लेकर जाइए। तो प्लीज कैमरा ऑन करके कीजिएगा। यस मैम, स्पॉटलाइट कीजिए। यस सर।
चलिए शुरू करते हैं देवले से। स्पॉटलाइट में इमेज नहीं आ रहा आ रहा है सर, आप हैं स्पॉटलाइट पर ही हैं। है, तो मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है स्पॉटलाइट होना, क्योंकि कैमरा पूरी तरह से एडजस्ट हुआ नहीं हुआ पता नहीं चलता है। दिसतं सर. ओके। सर बट दिसतं आप सर. दिख रहे हैं। हाँ, सर आप दिख रहे हैं और सबको दिखाई दे रहा है कि आप हमें कैमरा में ऑन है। जी सर, शुरू कर देते हैं। सपोर्ट कर दी। आवाज. यस, तो स्वागत है सभी का। ये योग 3 दिन का योगा महोत्सव, कल से हम मिल रहे हैं। कल 19 तारीख, आज 20 तारीख और कल रहेगा योगा दिन। तो इस सर थोड़ा जोर से बोलिए, सर आवाज कम है, थोड़ा सा जोर से बोलिए। Yes. सबके कमरे की लाइट चालू करवाओ, दिख नहीं रहा कुछ भी, लाइट नहीं आ रही वहाँ। मैं मेरा परिचय कल दे चुका हूँ, लेकिन कोई नए साधक यहाँ पे जुड़े हो तो उनके लिए मेरा नाम सारंग देवड़े, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ और मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र PWD से रिटायर्ड हूँ और मेरी उम्र 65 इयर्स और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। तो कल हमने घर की चीजों से कुछ थेरेपी सिखाई थी, तो उसमें वो बेलन, चम्मच और बॉल का थेरेपी था। आज मैं 2 सेशन में थेरेपी करने वाला हूँ। तो पहले में कुछ ही साधन नहीं लगने वाले, उसको थप्पी थेरेपी है, तालियां बजाने से जो थेरेपी है वो करना है। और दूसरे में एक लकड़ी की डंडी, तो सभी ने तैयार रखना है सेकंड पार्ट के लिए। 10-12 मिनट में एक थेरेपी आप करेंगे। तो पहला है थप्पी, यानी ताली बजाना तो सबको आता ही है। ताली व्यक्त करने का एक साधन है, आनंद व्यक्त करने का एक साधन है। और जन्म से हर आदमी, जन्म से शुरू में बच्चे जो उनको बोलना ही आता नहीं, वो भी कुछ उनको आनंद मिले तो हाथों से तालियां बजा के अपना आनंद व्यक्त करते। फिर स्कूलों में चले जाते हैं, तो स्कूलों में शिक्षक उनको कुछ, उनके पास मेहमान आए तो मेहमान के सत्कार के लिए तालियां बजाने सिखाते। तो तालियों से सत्कार दूसरों का, खाली ताली बजाना, जैसे कोई लोग ऐसे ताली बजाते जैसे कुछ ऐसा उनको मजबूरन ताली बजाना पड़ता है। तो ताली बजाने के लिए कुछ उत्साहित रहना जरूरी है। आगे चल के जब आप बड़े बनते हैं तो ईश्वर की सेवा में लगते, पूजन अर्चन जो नवधा भक्ति बताए उसमें पूजन अर्चन जो 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें तालियां बजाने का, कुछ आरती बने, कुछ भक्ति करे, भजन करे तो तालियां लगाते। इसीलिए अपने पूरी आयु में बचपन से बूढ़े तक तालियां बजाते। लेकिन उसका तो अंग आध्यात्मिक से रूप से सबको मालूम है, लेकिन उनका जो शारीरिक लाभ है उनके बारे में पता करने के लिए ये आज का सेशन है। आज मैं प्रात्यक्षिक करने वाला हूँ, मेरे साथ आपने ही करना है, एनर्जेटिक करना है। ये लोग जो रुचि रखते हैं किसी प्रकार का एक्सरसाइज करे, हर एक आदमी तो चाहता है हेल्दी बने, आरोग्यपूर्ण बने, लेकिन वो क्या चाहता है, आसान मार्ग होता है, कुछ आसानी से कुछ होता है। उनके लिए ये है बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठे, सोफे पे बैठे, रिलैक्स बैठे। तो ये एक्यूप्रेशर का थ्योरी, एक्यूप्रेशर ये शब्द जो है सभी लोगों ने सुना होगा। प्रेशर पॉइंट होते हैं, बाहर में कुछ समझो हाथों में पैरों में कहीं दर्द है तो हम उसको दबा के ठीक कर सकते हैं। लेकिन अंदर में जो कुछ आते हैं, बड़ी हाथ, छोटी हाथ, लीवर, फेफड़े, उनको समझो दर्द है तो वो दर्द बाहर से दबाने से ठीक होने वाला नहीं। तो सब हाथों में, जो दोनों हाथों में शरीर के 365 रिमोट कंट्रोल कुछ पॉइंट उंगलियों के टिप्स में कुछ ऐसे
तलवे के बीच में सब लीवर के है, पैनक्रिया के है, हार्ट के है, सभी प्रकार के, किडनी के है। तो ये पॉइंट रिफ्लेक्शन है और के ऊपर 29 पॉइंट में होते हैं। और इसे कैसे लाभ बनते हुए अपने सीखना है। तो ये तालियों का बहुत सारा लाभ मिलता है। मोटा रजनी मैम सभी को म्यूट कर दीजिए। रजनी मैम सभी को म्यूट कर दीजिए। सर को छोड़ के सभी को म्यूट कर दीजिए। हाँ सर, कंटिन्यू कीजिए आप। तो इसका तालियों का जो लाभ है, हर एक प्रकार का लाभ है। मोटापे का है क्योंकि अंदर के सब कंट्रोल सिस्टम जो ऑर्गन्स है, वो सभी ऑर्गन के कंट्रोल पॉइंट हाथों में होते हैं। तो एक्यूप्रेशर थेरेपी जो है एक साइंस है, लेकिन वो साइंस की इतना आगे जाने से अपने हाथ में जो है, अपने हाथों में वो अपन कर सकते हैं। बीपी की इस बीमारी हो, मोटापा हो, या ब्लड सर्कुलेशन में कुछ रुकावट हो, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, किसी का रोग प्रतिकार शक्ति यानी ह्यूमन पावर कम हो, तो ये थेरेपी उसके डायबिटिक्स, दिमाग तेज चलना, और सबसे अच्छा जो है छोटे बच्चे जो होते हैं, बच्चों ने समझो तालियां बजाते रहे तो उनका जो हैंड राइटिंग होता है, हस्ताक्षर, उसमें बहुत सारा सुधार आता है। किसी को अनिद्रा का, डिप्रेशन, एंजाइटी, सर दर्द, ये सभी में लाभ करने वाला ये थेरेपी, थप्पी, तालियां बजाना, क्लैप थेरेपी। तो सीखते हैं। हाथ तो सबके पास है, सबको 5-5, 10 उंगलियां होंगी, किसी की एक हाथ दूसरी नहीं रही इसी वजह से। तो ये 5 उंगलियों से बनाना है, दोनों हाथ से। तो पहला जो प्रकार रहेगा अंगुली थाली। अर्थ सामान्य है। तालियां बजाने आप हमेशा क्या करते, तालियां बजाए तो शोल्डर हिलते नहीं। अब मैं सिखाऊंगा कि शोल्डर को भी एक्सरसाइज करना है, तो तालियां बजाते शोल्डर को भी हिलाना है और फ्रोजन शोल्डर को ठीक करना है। तो पहला जो है तो अंगुली, यानी अंगुली से बनाई राइट हैंड की 4 उंगलियां मिलाकर लेफ्ट हैंड के जो डिप्रेस पोर्शन है उसमें वो तालियां लगाना है। तो तालियां लगाते शुरू करें, एक 10 काउंट करेंगे। तो कम से कम 20-30 आप रोटेशन करना है। अब यहाँ जो टाइम लिमिट जो है इसकी वजह से हम, तो ये जो है लीवर, फेफड़े और साइनस, छोटी हाथ और बड़ी हाथ के प्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट करता है। तो ये रहा पहला अंगुली। दूसरा ग्रिप, ग्रिप यानी पकड़, पकड़ बनानी। कैसे पकड़ बनानी है, दोनों जो पाल पोर्शन जो पाम, वो तलवे का जो डिप्रेस हिस्सा है, तो दोनों हाथों से वो प्रेस करना है। हाथ ऐसे साइड में लेके जाके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये रहा ग्रिप थाली। ये ग्रिप थाली से उत्तेजना मिलती है, प्रेरणा मिलती है। पसीना आ सकता है, ज्यादा बजाए 30 तक बज जाए आप तो पसीना आता है। और पसीना आने, अभी मैडम ने बताया कि पसीना आता है तो क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, विषीले घटक शरीर के बाहर निकाले जाते हैं। तो ये रहा दूसरे प्रकार का। तीसरे प्रकार का है थप्पी थाली। थप्पी यानी पूरे 5 उंगलियां हल्के से ऐसे प्रेस करना है। अब तालियां तो बजे थे, कुछ लोग ऐसे देखो पूरे एक्सपांशन करना है उंगलियों का, और थप्पियां बनाना है। तो पूरे पूरे हथेली में उंगलियों के टिप्स, सेंट्रल पोर्शन, सभी 29, ऑल द 29 पूरे 29 पॉइंट उससे प्रेस होते हैं। तो ये जो है आंख, कान, नाक यानी ENT, ये जो बड़े ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ कफ का जो ये होता है
तो ईएनटी आंख कान नाक और मेरुदंड, डिप्रेशन, स्पॉन्डिलोसिस, अनिद्रा, इसके लिए ये लाभकारी है। तो इसमें 3 प्रकार आते हैं। ये जो तालियां बना है 3 प्रकार आते हैं। तो पहले सामने से ताली बजाए, पीछे ताली बजाए, तो शोल्डर हो जाए और ऊपर में ताली बजाए। तो पहले हम करते हैं 5-5 काउंट करेंगे क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है। तो पहले साइड में, पीछे, और दूसरा, अभी सभी भजन और कीर्तन में राधे राधे सुन लोगों को जप करते हुए देखा, तो वो हमेशा क्या करते हैं, ऊपर में हाथ करके राधे 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 राधे। इसमें क्या होता है, भजन भी होता है और तालियां होती है, भक्ति भी होती है और शारीरिक लाभ भी मिलता है। तो इसी तरह ये 3 प्रकार में अभी थप्पी थाली बजाई जा सकती है। स्पॉन्डिलोसिस निद्रा पूरे 29 पॉइंट पूरे प्रेशर होते हैं इसके लिए। बाद में है ऊर्जा। नाम से पता चलता है कि ऊर्जा, उसमें जो ऊर्जा निर्माण होती है। तो ये जो ताली है ये बजाने के लिए हाथों में कुछ नारियल का तेल, सरसों का तेल लगाना पड़ता है, क्योंकि अभी इतने तालियां अपने बजाए तो सबने देखा है अपने हाथों के ऊपर लाल हो चुके होंगे अपने हाथ, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में प्रभाव आता है। ये तालियां का खड़े होके भी आप बजा सकते हैं। बाद में है वृत्त ताली। वृत्त यानी सर्कल, गोल घुमाना है, सभी उंगलियां मिलाना है और तालियां बजाते बजाते दोनों हाथ घुमाने हैं पूरे सर्कल। जिनका बीपी लो है, लो बीपी के लिए ये खास इसका फायदा होता है। क्लॉकवाइज घुमाए, बाद में एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाए, उंगलियां मिला के, उंगलियां फैलानी नहीं है। ये ऐसा घुमाने से क्या होता है, पीठ और गर्दन ये दोनों में आराम मिल सकता है। तो ये रहा अपना वृत्त थाली। बाद में है तीव्र, यानी क्या, स्पीड होता है। स्पीड स्पीड कितना स्पीड होता है, अब ट्राई करके देखो आप। 60 सेकंड यानी 1 मिनट की अवधि में ज्यादा से ज्यादा 100 बनाएंगे, 150 या 200। लेकिन एक अमेरिकन व्यक्ति ने 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड में 806 बार तालियां बजा के उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया है। अभी ये इलेक्ट्रिकल पंप चलते हैं, 400 या 500 आरपीएम होते, यानी 1 मिनट में वो मोटर जो घूमती है 400-500 फेरे लेती है। लेकिन वो आदमी ने 1 सेकंड 1 मिनट के अंदर इतनी फास्ट बनाई। तो अब ट्राई करके देखे आधे मिनट के लिए। दूसरा, तालियां बजाने से किसी लोगों को रुचि नहीं आता, इसलिए क्या, 2 प्रकार, ये सामान्य तरह से बजाइए, ये सामान्य प्रकार। अब इसमें कुछ ताल या लय दिया, कैसे लय देना है, कानों को चुक कर लगने के लिए तय लगाए, कैसे, किसी लय में बजाना तो आदमी को अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, जो लोग उलझन में पड़े अटक जाते, कुछ तो सोचते रहते और उनको कुछ सवाल का जवाब यानी सवाल का कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, तो क्या करते हैं, सबको मालूम है, ऐसे 5 उंगलियां लेते और इधर उधर घूमते और ऐसे करते रहते। बराबर, उंगलियों जो है, उंगलियों के टिप्स लगाते, ऐसा थोड़ा सोचते, देखते, ऐसा ऊपर देखते, नीचे देखते और सोचते रहते। ये करने से ऐसा सब जो करते हैं ना, तो उनको जो उनकी उलझन है, उनका जो कुछ सवाल है, उसका जवाब मिल जाता है। तो ये अंगुली थाली ये ताली, ये ऐसे करते तो सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। ऐसा उंगली करना है। तो इस प्रकार ये तालियों का अपने घर में खुद कर सकते हैं। दूसरा, शोल्डर के लिए, शोल्डर जो होते हैं फ्रोजन शोल्डर, ये तो कॉमन समस्या है।
तो सबने क्या करना है, अंगुलियां सब मिलानी है, कंधों के ऊपर रखनी है। ये घुमाने का तो सब सिखाते हैं, लेकिन तालियां सिखानी। तालियां करने से क्या, ये कोपर जो अपने कोहनियां होती है, तो कोहनियों को मिलाना है और हल्की सी तालियां बजानी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे भी कुछ कर सकते हैं एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज जो होता है, अलग अलग से, समझो कुर्सी पे बैठे तो ऊपर ताली लगा के पैरों के नीचे ताली लगा सकते हैं, ऊपर ताली लगा के पैरों के नीचे, ये कुर्सी पे बैठ के भी आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज और तालियां, ये दोनों का इकट्ठा ये अपना रहा तालियों के बारे में। यस, तो ये पहला पार्ट हुआ। अपने खुद कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं, कुछ चीज वस्तु लेने की जरूरत है, अपने हाथ जगन्नाथ, तो हाथों से सब प्रेशर एक्यूप्रेशर थेरेपी हो सकती है। चलो तो नेक्स्ट करते हैं आगे। एक स्टिक, लकड़ी का डंडा सबने लेना है और अगले 10 मिनट में करेंगे स्टिक से वर्कआउट, स्टिक से आसन। तो सबने, सब जिसके घर में हो वो लेना है, स्टिक्स लेके कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला है, दोनों हाथ में स्टिक्स पकड़ने हैं और थोड़ा सा हल्के से कंधों के ऊपर लेके जाना है, कंधों के ऊपर पकड़ना है, गर्दन पीछे झुकाना है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 और सांस छोड़ते हुए नीचे आना। तो ऐसे करते हैं आपको 5 काउंट्स। 1 डाउन, 2 अप डाउन, 3 अप, 4 अप 4 डाउन, 5 अप 5 डाउन। ये पहला सिंपल। दूसरा जो है, अपने हाथ अपने सर के ऊपर तक लेके जाए, लेकिन ये शोल्डर वजन शोल्डर का जो होता है, जॉइंट खुलवाने के लिए वो हाथ प्रेस करना है, पीठ के अपने पीछे लेके जाना है, सांस भरते हुए लेना है सर तक और पीछे, पीछे से और ऊपर और सामने करते हैं 5 काउंट। सामने से सांस भरते हुए पीछे, पीछे से ऊपर 2 3 4 और ये आखिरी 5। ये रहा दूसरा क्रिया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, आगे झुकना है। जो जो लोग आसन करते हो तो योग मुद्रा सबको मालूम रहेगी। दोनों हाथ में स्टिक पकड़ दिए, सांस भरते ऊपर लेना है और दोनों पीछे जाना है और पीछे से आगे झुकना है और हाथ जितने हो सके उतने अपने पीठ के ऊपर सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, अपना मस्तक जमीन पे लगाना है और आगे स्टिक को स्ट्रेच करना है। 1 2 3 4 और 5, सांस भरते हुए 5। तो ये रहा अपना। आगे बढ़ते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड के पीली फैट्स के लिए। स्टिक पकड़ दिए सर के ऊपर और झुकना है लेफ्ट साइड, स्ट्रेच करनी है राइट साइड, बाद में झुकना है राइट साइड, स्ट्रेच करनी है लेफ्ट साइड। 2 3 4 5, ऊपर से नीचे। ज्यादा काउंट आपने करना है, रिपीटेशन कम से कम 10 टाइम्स। नेक्स्ट ट्विस्ट करना है अपने शरीर को, डंडा लेकर सर के ऊपर और ट्विस्टिंग करना है। 1 2 पीछे देखना है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
ट्विस्टिंग होता है। ज्यादा ट्विस्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने बेली फैट साइड का जो चर्बी होता है वो कम करने के लिए क्या करते हैं कि डंडी लेफ्ट हैंड में पकड़ना, बाएं हाथ में पकड़ना है और दाहिना हाथ इसको ट्विस्ट करके डंडी पकड़नी और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 और रिपीटेशन करना है। दाहिने साइड राइट साइड में डंडी अपने हाथों के अंतर पर रखिए और बायां हाथ स्ट्रेच करके डंडी पकड़नी है। 1 2 3 4 5। तो ये रहे कुछ सामान्य। अब कुछ आसन की स्थिति में चलते हैं और आसन की स्थिति में क्या कर सकते हैं। अभी तक हमने डंडी हाथ में ही रखी, अभी अगले जो कुछ आसन है उसमें डंडी अपने कंधों पर रखनी है और करना है कंधों पे पकड़ के। इसमें क्या होता है, पूरा शरीर का बॉडी पोस्चर जो है तो सीधा होता है। और इसमें करेंगे ट्विस्टिंग, पीछे लेफ्ट साइड पूरा ट्विस्ट करना है, गर्दन भी पीछे जानी है। 1 राइट साइड में 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये रहा ट्विस्टिंग। अब नेक्स्ट क्या करना है, जैसे हाथों में डंडी लेकर हम दाएं और बाएं घूमे थे वैसे ही क्या करना है, बाएं की तरफ घूमना है, डंडी को जमीन पर टिकाए, नजर अपने ऊपर के हाथ की होल्ड करना है। या 1 2 3 4 5 10 काउंट्स करना है, लेकिन अभी यहाँ करते 5-5 काउंट। अभी राइट साइड में झुकते हैं, डंडी जमीन पे टिका के 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए ऊपर। अब कुछ आसन पोजीशन में दंडासन में आना है सामने। दंडासन सबको पता चला होगा कि दंडासन यानी पैर सामने खुलवाना है, स्ट्रेट सीधा बैठना है, दोनों हाथ कमर के बाजू सपोर्ट करके सीधा बैठने का ही बॉडी पोस्चर। फिर एक बार कंधों पे लेंगे स्टिक। अब क्या करना है, राइट हैंड लेफ्ट पैरों को लगाना है। 1 बाया हाथ दाहिना पैर 2 और यहाँ होल्ड करना है 10 काउंट तक, लेकिन आप 5 काउंट तक करेंगे। तो पहले दाहिना हाथ बाया पैर के अंगूठे को लगाएंगे, 1 2 3 4 5 सांस भरते ऊपर। अब बाया हाथ दाहिना पैर का अंगूठा टच करेंगे, पीछे देखेंगे, 1 2 3 4 5 अब पैरों में पर्याप्त अंतर लेना है और इस स्थिति में करना है भू नमन। सांस भरना है, सांस भरते हुए सांस छोड़ना है, पेट अंदर खींच के अपना मस्तक लगाना है जमीन पे। धीरे धीरे सामने झुकना है और मस्तक लगाना है अपनी जमीन पे। दोनों पैर के अंगूठे पकड़ने, घुटनों को सीधी रखे। 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए ऊपर। ये कुछ आसन स्थिति में। दूसरा जो नौकासन किया जाता है, तो नौकासन स्टिक की मदद से किया तो ज्यादा स्ट्रेस मिल सकता है। तो पहले सीखते हैं नौकासन कैसे करें। 2 प्रकार का नौकासन होता है, तो एक प्रकार का सीखेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लेना है, बाएं हाथ का पंजा बाएं पैर के नीचे रखना है और स्ट्रेच करना है अपना बायां पैर, और फिर बाद में साइड में घुमाना है। ये प्री पोजेस रहा, डाउन करना। ऐसे दाहिने हाथ से दाहिने पैर से करेंगे, सामने स्ट्रेच करना है और साइड में करना है। ये हिप जॉइंट ओपन करने के लिए, हाथ और पैरों में स्ट्रेच लाने के लिए। तो ये आसन रहा, अभी ये स्टिक्स की मदद से करते हैं।
दो तरह से करना है। पैरों के तलवे के नीचे लगाना है स्टिक, और हाथ का जो सपोर्ट है पैरों के अंदर रखना है। और क्या करना है, स्ट्रेच करना है और होल्ड करना है। इससे संतुलन आता है, बैलेंसिंग आसन। 1 2 3 4 5। और क्या करना है, ये स्टिक को अपने मस्तक लगाना है, तो पूरी तरह से अपना हिप जॉइंट ओपन हो जाएगा। 1 2 3 4 5, सामने और नीचे। अब क्या करना है, ये हाथ पैरों के बाजू रखना है, वही क्रिया रहेगी लेकिन उसमें पैरों के बाहर अपने हाथ है। तो संतुलन आसन करते हैं, नौकासन। स्ट्रेच करना है, बैलेंस भी करना है। 1 2 3 4 5। और यही भी करना है, स्टिक लगाना है अपने मस्तक पे। 1 2 3 4 5, सामने और डाउन। तो ऐसे कुछ आसन किए जाते हैं। अभी पेट के बल लेट के दो आसन सिखाएंगे। पेट के बल लेट जाना है। तो पेट के बल करना है ऊर्ध्व मुख स्वानासन। तो पहले नॉर्मल पोजीशन में करते हैं ऊर्ध्व मुख स्वानासन। दोनों हथेलियां छाती के बाजू में, फिर हाथ के उंगलियां को फैलाना है, कोहनियां शरीर से लगा के रखना है, सांस भरते हुए, और पीछे पैरों के पंजे पूरे जमीन पर फ्लैट होना है। तो सांस भरते हुए पूरा बॉडी उठाना है, कमर को नीचे झुकाना है, ऊपर देखना है। तो ये सिंपल ऊर्ध्व मुख स्वानासन। 1 2 3 4 5, और सांस छोड़ते हुए नीचे। अब ये स्टिक की मदद से करना है, अभी इससे ज्यादा स्ट्रेस मिलता नहीं। अभी स्टिक की वजह से देखो, आप स्टिक क्या करना है, कोहनियां जमीन पे, डंडे को पकड़ना है निचले हिस्सों में, और जैसे आप पेड़ पर चढ़ते उसी तरह हाथ से चढ़कर बॉडी को ऊपर उठाना है। स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा 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 थोड़ा, जितने हाथों में शक्ति है उतना ऊपर 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 ऊपर, जितना झुक सकते। और गर्दन पीछे, पूरा स्ट्रेस आता है अपने कमर को। इट्स अमेजिंग बैक बेंडिंग आसन। 1 2 3 4 5। फिर पेड़ के ऊपर से नीचे उतरना। तो 10 काउंट तक आप कर सकते हैं। दूसरा, अपना घुटनों के ऊपर, घुटने के बल करना है। घुटने के नीचे कुछ कुशन रखना है, तौलिया या पिलो या कुछ दुपट्टा, और स्टिक की मदद से करना है, ज्यादा स्ट्रेस देने वाला। यहाँ भी स्टिक सामने रखना है, निचले हिस्से में दोनों हाथ से पकड़, और धीरे धीरे पेड़ की ओर चढ़ते हुए सा ऊपर 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 ऊपर, पूरा 1 2 3 4 5। फिर नीचे 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 नीचे, और ये वज्रासन में आए। बालासन करके दोनों हाथी की सहायता से। तो ये रहे कुछ स्टिक्स के वर्कआउट, यानी स्टिक्स के कुछ आसन। तो घर में डंडी होती है, आसन तो करते हैं, उसमें ज्यादा थोड़ा स्ट्रेचिंग होने के लिए स्टिक काम आता है। तो इतना ही मेरा आज का था, थेरेपी, क्लैप थेरेपी और ये स्टिक थेरेपी, ये लकड़ी के डंडे का। तो सभी का आभार, धन्यवाद। मेरा खुद का चैनल चलता है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे हूँ, पे हूँ। तो लाइक करो, शेयर करो और फॉलो करो। किसी को कुछ रहा तो मेरा नंबर 9011085460, किसी को कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन सुबह और शाम मेरी क्लास चलती है। सबका आशीर्वाद, धन्यवाद।
ओवर टू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने घर के सामानों से जो आज योग करवाया है, जो थेरेपी सबको बताई है, उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग इसका फायदा उठाएंगे। और आप लोग घर पे क्लैपिंग वाली थेरेपी तो जरूर कर सकते हैं। स्टिक भी, जो सर ने स्टिक से आपको योग करना बताया है, वो भी काफी इजी था। तो और क्लैपिंग तो बहुत इजी होता है। हम मंदिर में भगवान के सामने अपने अपने जो भी इष्ट होते हैं, हमारे जो भी पूजनीय लोग होते हैं, उनके सामने हम बैठ करके भजन कीर्तन करते हैं। तो जिस प्रोसेस से आपको सर ने क्लैपिंग बताई है, उसके साथ क्लैपिंग लेकर जाइए, तो आपके शोल्डर वगैरह, सर्वाइकल के पेन भी क्लैपिंग के साथ साथ, एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस होने के साथ साथ वो भी दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं रजनी मैम को आमंत्रित करती हूँ। वो जो मेडिटेशन लेकर जाएंगी आज, उसका पार्ट है योग निद्रा। तो सभी अपने आप को तैयार कर लीजिए उसके लिए। आइए मैम, आप आमंत्रित हैं। थैंक यू देवड़े सर, थैंक यू कुंजन जी। सर आपने बहुत ही अच्छे से हमें थेरेपी योगा करवाई है, जो वाकई में जो लोग ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते हैं, वो इन टूल्स के सहारे जो घर पे ही मिल जाते हैं, उनके सहारे वो लोग अच्छे से थेरेपी योगा कर पाते हैं और ठीक हो पाते हैं। थैंक यू सर। आइए अब हम योग निद्रा की ओर बढ़ते हैं। योग निद्रा बहुत ही हीलिंग प्रोसेस है। तो इसे करने के लिए आपका वातावरण आप बनाइए। एक कंफर्टेबल स्थान आप चुन लें अपने आसपास, ऐसा स्थान जहां आप आराम से लेट पाएं, जहां आपको 15 से 20 मिनट कोई आपको डिस्टर्ब ना करें। हल्का हल्का अंधेरा आपके आसपास आप कर लें। योग निद्रा is a form of meditation to release the toxins from your body. योग निद्रा एक हीलिंग प्रोसेस है। इस हीलिंग प्रोसेस से आप खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अपने शरीर से नकारात्मक ऊर्जाओं को आप बाहर फेंक सकते हैं और अपने चित्त शक्ति से आप अपने शरीर के साथ जुड़ के ब्रह्मांड से एनर्जी को लेके पूरे शरीर को रिचार्ज कर ले। कहा जाता है कि सबसे फास्टेस्ट कनेक्शन अगर है तो वो कहते हैं लाइट है, जिससे लाइट फास्ट मोमेंट में पहुंच जाती है एक जगह से दूसरी जगह। जिस प्रकार आप वाईफाई से व्हाट्सएप भेजते हैं, एक जगह से कई कई मीलों तक दूर आपका व्हाट्सएप पहुंचता है, वो फ्रीक्वेंसी के द्वारा। उसी प्रकार से आपके चित्त से, अगर मैं कहूं कि यूएस में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में आसपास वहां पे बर्ड्स हैं, तो तुरंत ही आप चित्त शक्ति से उस जगह पहुंच जाते हैं। यानी कि कुदरत ने हमें वो वाईफाई पहले से दिया हुआ है कि चित्त से आप जहां चाहें वहां पहुंच सकते हैं। तो आइए चित्त से कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड से लेते हुए हमारे बॉडी को रिचार्ज करते हैं और अपनी चित्त शक्ति को आप यूज करते हुए अवचेतन मन को जगाएं। अवचेतन मन यानी कि आपका सब कॉन्शियस, जहां पे आप बहुत सारी एनर्जीज स्टोर्ड हैं, लॉक्ड हैं। अगर आपने उन शक्तियों को खोल दिया, अनलॉक कर दिया, तो आप अपने आप को हील कर सकते हैं, औरों को भी हील कर सकते हैं। तो आइए उसके लिए पहले आप शवासन में लेटें, अपना वातावरण शांत बना लें, अपने शरीर को ढीला छोड़ें। आसन में लेटते हुए अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें।
धीरे धीरे अपने चेतना शक्ति से मेरी आवाज के साथ जुड़ जाएं। पूरे शरीर को हिला छोड़ें और अपनी चित्त शक्ति से पूरे शरीर में बंद आंखों से ट्रैवल करें, यात्रा करें अपने शरीर की मेरी आवाज के साथ और अपने शरीर को स्वस्थ करें, हील करें। एक गहरी लंबी सांस लें। इस सांसों के द्वारा अपने शरीर में एक नई प्राणों की ऊर्जा अपने शरीर में आप पहुंचा रहे। Take a deep breath, inhaling oxygen. Ensure that you are making a deep breath. एक गहरी सांस के साथ संकल्प लें कि आज मैं अपने शरीर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर फेंकूंगी। टॉक्सिन्स मेरे शरीर से बाहर निकालूंगी। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों पे, पैरों के उंगलियों पे, अंगूठे पे ढीला छोड़ें अपने पैरों को, उंगलियों को, अंगूठों को और अपनी चित्त शक्ति से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल फेंकें। Release the negative energy from your feet. Loosen up your body. Relax. 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 गहरी सांस लेते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी चित्त शक्ति को घुटनों की ओर, अपने घुटनों से, अपने आदेश से, अपनी विल पावर से आप घुटनों से नकारात्मक ऊर्जा बाहर फेंक रहे हैं। Release the negative energy from your knees. Allow it to go. Let it go. Release. निकाल बाहर फेंकें ऐसी ऊर्जाओं को जो नकारात्मक है। अपने शरीर से में बाहर निकाल फेंकें। एक गहरी सांस के साथ अपना पूरा ध्यान अपने उदर की ओर, डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर लें। बंद आंखों से इस शक्ति को, अपनी जो छुपी हुई चित्त की शक्ति है, उस शक्ति के साथ पूरा ध्यान अपने पेट की ओर, डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर लाएं। गंद है अपने डाइजेशन सिस्टम में, अब बाहर निकाल फेंकें ऐसी गंदगी को, नकारात्मक ऊर्जा को, उन टॉक्सिन्स को
जो अवरोध उत्पन्न कर रही हैं, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लॉक कर रही हैं। Release the negative energy. Release it out. Let it go. Let it go. Let it go. ढीला छोड़ें अपने अंगों को। एक गहरी सांस के साथ पूरा ध्यान अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, चेस्ट पे लाएं। और अपनी चित्त शक्ति से अपने हृदय को, अपनी लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को विजुलाइज करें। देखें इन बंद आंखों से फेफड़ों में, हृदय में कितने ब्लॉकेजेस हैं। अपनी चित्त शक्ति से इन नकारात्मक ऊर्जाओं को आप बाहर निकाल फेंकें। Use your power. Release the unwanted energies around your heart, lungs, and your respiratory system. Kick it out. Throw it out. Release it out from your body. आदेश दें अपने शरीर को, जो ऊर्जाएं आपके लिए नकारात्मक हैं, उन्हें बाहर निकाल फेंकें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ढीला छोड़ें अपने शरीर को। एक गहरी सांस के साथ अपना पूरा ध्यान कंधों पे, हाथों पे, हथेलियों पे लाएं। Bringing your attention towards your shoulders, elbows, palms, your fingers. Visualize your entire hand and release the negative energy. Throw it out. Release it. Let it go. अपने पूरे कंधों पे, हाथों पे ध्यान देते हुए नकारात्मक ऊर्जाओं को आदेश दें, बाहर निकल जाएं, तुरंत निकल जाएं, जाने दें, जाने दें, जाने दें। ढीला छोड़ें अपने शरीर को और एक लंबी गहरी सांस के साथ अब अपना पूरा ध्यान अपनी इंद्रियों पे, आंखों पे, कानों पे, नाक, मुंह, गला, हर जगह अपना ध्यान केंद्रित करें। कितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हम ग्रहण करते हैं इन इंद्रियों के द्वारा। अब वो जमा हुई गंदगी अवरोध बन रही है हमारे शरीर के लिए। अब सजगता से, अपनी चेतना से बाहर निकाल फेंकें ऐसी गंदगी को जो जमा हो चुकी है। अब निकाल बाहर फेंकें, जगह बनाएं नकारात्मक ऊर्जा के लिए। Release the unwanted energies and make place for positive energy. आंखों से गंदगी निकालें, भूल जाएं गंदे दृश्य, गंदे आपके ऐसे विजुलाइज जो बस चुके हैं इन इंद्रियों में। कानों से उस गंदगी को निकालें जो सकारात्मक नहीं है। अपनी पूरी शक्ति से इन इंद्रियों से पूरी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाल फेंकें।
वे गहरी सांस के साथ पूरा ध्यान, पूरी शक्ति अपने मस्तिष्क में लाएं। विजुलाइज करें इस ब्रेन को जहां नसों के गुच्छों का एक झुंड है, जहां हर नसों में गंदगी भरी पड़ी है। लोगों के लिए नकारात्मक सोच, गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कितनी गंदगी हमने इस मस्तिष्क में उलझा ली है। अब अपनी चित्त शक्ति आप पहचान चुके हैं। आदेश दें इस शक्ति के साथ, निकाल बाहर फेंकें इस गंदगी को। दूसरों के लिए जो आपने जलन, गुस्सा, नफरत पाल रखी है, अपनी ओर से अपने आप को जो आप पकड़ के रखे हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होता है, ऐसी सोच जो आपके मस्तिष्क में फंस चुकी है, उस सोच को बाहर निकाल फेंकें। उठ खड़े हो जाएं अपनी इस नई शक्ति के साथ। मस्तिष्क में पूरी ऊर्जा आपको भर लेनी है। अब इस शरीर से आपने नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाल दिया है। पूरे शरीर को आप अपनी बंद आंखों से सर से लेके पैर तक एक बार चित्त शक्ति से निहार लें। जहां आपने पूरे शरीर से गंदगी को बाहर निकाल दिया है, अब जुड़ जाएं ब्रह्मांड में जो कॉस्मिक एनर्जी है, दिव्य ऊर्जा जो आपके आसपास ब्रह्मांड में ऑलरेडी आपके आसपास घूम रही है। इस ऊर्जा के साथ जुड़ जाएं। ब्रह्मांड में ये ऊर्जा हमेशा आपके लिए सक्रिय रहती है। इन ऊर्जाओं के साथ, चित्त शक्ति के साथ जुड़ जाएं और ब्रह्मांड से इस दिव्य ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, व्हाइट बॉल ऑफ दिस एनर्जी आपके मस्तिष्क से प्रवेश करने का आदेश दें। आपके बिना आदेश कोई भी शक्ति आप में प्रवाहित नहीं हो सकती। आदेश दें इन शक्तियों को, ऊर्जाओं को प्रवेश करें वो मस्तिष्क से आपके भीतर। Allow this cosmic positive healing energy to enter your body through सहस्त्राल चक्र, क्राउन चक्रा से इन ऊर्जाओं को अपने शरीर में प्रवेश होता महसूस करें। धीरे धीरे ये ऊर्जाएं मस्तिष्क से आपके भीतर प्रवेश हो रही हैं। आपकी हर एक कोशिकाएं, हर एक नस, हर एक टिश्यूज, सेल्स इन ऊर्जाओं के साथ स्वस्थ हो रहे, रिपेयर हो रहे, रेजिन्युएट हो रहे, और यही हीलिंग प्रक्रिया आपके पूरे शरीर में, रोम रोम में पहुंच रही है। अपनी चित्त शक्ति से इन ऊर्जाओं को, दिव्य शक्तियों को, कॉस्मिक एनर्जी को, व्हाइट हीलिंग एनर्जी को आदेश दें। रिप्लेस करें नकारात्मक शक्तियों को इन ऊर्जाओं के साथ। Allow these energies to heal your body. Relax, relax, relax.
ढीला छोड़ें अपने शरीर को और हीलिंग की प्रक्रिया घटित होने दें। Recharge your body with this cosmic healing energy. With your awareness, you can do it. अपनी चित्त शक्तियों से आप इन ऊर्जाओं को अपने शरीर में रोम रोम में पहुंचा सकते हैं, शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। हर एक अंगों को इन ऊर्जाओं के साथ सकारात्मक ऊर्जाओं को पहुंचाएं। एक गहरी सांस के साथ अपने आप को चमकता हुआ वाइट हीलिंग एनर्जी में लिपटा हुआ महसूस करें और अपने आप से वादा करें कि मैं इस सकारात्मक हीलिंग ऊर्जा को अपने शरीर में लॉक करती हूँ। इन ऊर्जाओं के साथ अपनी सोच को सकारात्मक करती जाती हूँ। अपनी इन इंद्रियों से अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियस के साथ मैं पॉजिटिव चीजों का ग्रहण करूंगी। इन आंखों से प्रकृति को, पॉजिटिविटी को लूंगी। कानों से सकारात्मक बातें, पॉजिटिव बातें, मोटिवेशनल बातें, इन कानों की इंद्रियों का उपयोग मैं करूंगी। नाक से इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्राणों के माध्यम से मैं अंदर ग्रहण करूंगी। अपने मुख से पॉजिटिव बातें निकलें ऐसी मैं सोच रखूंगी। वादा करें अपने आप से कि मैं खुद पॉजिटिव की ऊर्जा खुद मैं बनूंगी, औरों के लिए प्रेरणा बनूंगी। मेरी ऊर्जा से मेरे आसपास के लोग प्रभावित होते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, एनर्जी फील करते हैं। रिलैक्स करें पूरे शरीर के साथ। आप अपनी ऊर्जाओं को लॉक कर दें और धीरे धीरे ब्रह्मांड से अब अपने शरीर में लौटते हुए इस नई ऊर्जा के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ धीरे धीरे शरीर को हिलाएं। अपनी पैरों की उंगलियों को, घुटनों को, हाथों को सजगता लाएं। अब गहरी सांस के साथ ओमकार का गुंजन करेंगे। शांति शांति शांति। अब धीरे धीरे दोनों हाथों का घर्षण करते हुए अपनी आंखों से लेके जहां तक आपके हाथ पहुंच पाते हैं शरीर में, पूरे हाथ अपने शरीर में घुमाते हुए इस नई ऊर्जा को महसूस करें। दाईं ओर हल्के से करवट लेते हुए धीरे धीरे बैठने की स्थिति में आए। आशा करती हूँ कि आपकी बॉडी रिचार्ज हो गई होगी। आपने पॉजिटिव एनर्जीज को महसूस किया होगा। इसी प्रकार
आप अपना नियम बनाएं कि योग निद्रा के साथ हर हफ्ते खुद के लिए एक समय बना के रखें और खुद की बॉडी को सोने से पहले हील करके सोएं। सब नकारात्मक ऊर्जाओं को शरीर से बाहर रिलीज करके सोएं, तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स नहीं जमा होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप महसूस करेंगे दिन ब दिन आपकी इम्यूनिटी, पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है और आप खुद महसूस करेंगे कि बिना भोजन आप कई कई दिनों तक रह पाएंगे इन सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा अनुभव, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, एक पॉजिटिविटी अपने आसपास महसूस कर रहे हैं हम लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी ने भी यही अनुभव किया होगा। आप कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो जरूर से हैंड रेज कीजिए। हमें भी पता चलता है कि हम आपसे कितना जुड़ पाए हैं, कितना आपको हम अपने योग से हेल्प कर पाए हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। यदि आप कुछ शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस, आप भी शायद कहीं कुछ ऐसा आपके पास भी खजाना होगा ज्ञान का, जो हमारे साथ अगर आप बांटेंगे तो औरों तक पहुंच सकता है। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो अच्छा रहेगा। Anybody would like to share their experience? मैडम, वो बहुत दिनों से मैं योग निद्रा हमेशा तो क्लास लेता हूँ, लेकिन खाली शवासन तक वो सीमित रहता है। शवासन या कुछ मकरासन में रेस्ट करने का 1-2-3 मिनट का होता है, लेकिन ये योग निद्रा का आपने बहुत सारा पॉजिटिव और बहुत रिलैक्स कर रहा हूँ मैं, रिलैक्स फील कर रहा हूँ। इजीनेस यानी शरीर में सहजता आती है अपने सब अवयव, सब अंगों में। तो अभी वैसा मैं एनर्जी फील कर रहा हूँ। Thank you, sir, for your निश्चित रूप से मैं अभी क्लास में हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन ये 15-20 मिनट का ये योग निद्रा का जो पूरा रेस्टिंग पोजीशन है वो लोगों को सिखाऊंगा। तो धन्यवाद। बहुत दिनों से मेरा भी रिवीजन हो गया। वेरी गुड सर, आप एटलीस्ट शेयर कर रहे हैं और औरों तक पहुंचाने का आप प्रेरणा भी दे रहे हैं, तो इट इज वेरी नाइस। वी ऑल शुड, हम सब लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जो हम सीखते हैं वो बांटें और औरों तक पहुंचाएं। इससे देखिए, आप अगर कर्म में मानते हैं तो जरूर से आपको पता होगा जितना जमा करेंगे, चाहे वो सकारात्मक ऊर्जा होगी कि नकारात्मक ऊर्जा होगी, आपके शरीर में वो साइकिल की तरह घूमती रहती है। पॉजिटिविटी भी घूमती रहती है, नेगेटिविटी भी घूमती रहती है। यदि आप इस सर्कल से, कर्म के साइकिल से मुक्त होना चाहते हैं तो इसका एक ही मार्ग है, जो लो बांट लो। दुख आया है, दुख किसी के साथ शेयर कर लिया, बस बात वहीं पे खत्म। ना उम्मीदें रखनी है, ना किसी से हमें आशा करनी है कि वो हमें सहानुभूति दे। उसी प्रकार से ज्ञान भी जब आप बांट लेते हैं, पाया वो बांटा, तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। और मोक्ष पाने के लिए यही एक टिप लास्ट तक बाकी रहती है, जिसके लिए हमें मोक्ष नहीं मिलता है। वो है कि जो हमने अर्जित किया है, ज्ञान लिया है, पाया है, यदि वो बांट के खाली नहीं हुए हैं तो मोक्ष मिल ही नहीं सकता है। तो बांटने का कार्यक्रम हम कंटिन्यू रखते हैं। यदि किसी को कुछ क्वेश्चन है, बांटना है, तो जरूर शेयर कीजिए। अन्यथा हम कुंजन मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को प्रार्थना के साथ एंड करवा दें। रजनी जी, हमें बहुत ही अच्छा लगा। सही में रिलैक्सेशन फील कर रहे हैं और बीच में 1 मिनट, आधे मिनट के लिए ऐसा हो गया था कि हम कहाँ पे हैं, हम किसके साथ है, सब कुछ भूल गए थे। कहीं और पहुंच गए थे दूसरे देश में, और जब आपने रिलैक्स कहा तभी हम फिर से रिलैक्स हो गए। सही में बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। सुबह सुबह में ऐसा कभी नहीं किया था, सिर्फ हम रात को ही करते थे।
लेकिन आज इंटरनेशनल योगा डे पे आपने मॉर्निंग मॉर्निंग में भी हमने रिलैक्स करा दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच जर्ना जी, आपने एक्नॉलेज किया इस ज्ञान को, और मैं चाहूंगी कि आप हमें कल के लिए क्या तैयारी करनी है वो भी बता दे। जी, कल के लिए बस जैसे आपने फोन पे बातें की थी, कुछ रेसिपीज आपको दिखानी है, तो मेरी बहुत सारी 100 से भी ऊपर रेसिपीज है। तो अगर रेसिपी किसी को शेयर करनी है तो वैसे तो मैं बोल के भी बता सकती हूँ कि रॉ फूड में भी वैरायटी क्या हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ बना के दिखाना है तो मैं इंग्रेडिएंट्स, कम से कम इंग्रेडिएंट्स में आपको बता दूंगी, और वो आप बना के दिखा सकते हो या फिर मैं कुछ करके दिखाऊं, ऐसा कुछ भी हम सेशन कल रख सकते हैं। और दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा कि हमने जो 1 साल के थे तब से 50 साल के, 40 साल के, 80 साल के हो गए, तब तक जो हमने गलत भोजन खाया उसके लिए हमारा कॉलन जो है वो खराब हो गया है, तो उसका पूरा हम डिस्क्राइब करेंगे। तो मैम कल के लिए यदि आप हमें कोई रेसिपी बनवा रही हैं तो उसका इंग्रेडिएंट्स हमें बता देंगे तो हम पूर्व तैयारी कर लें। जी जी, वो मैं व्हाट्सएप पे कॉल पे आपको बता दूंगी। जी ओके। तो थैंक यू। कल हमें मैम एक लाइव रेसिपी दिखाने वाली हैं जो हमारे डाइट के लिए किस प्रकार से हमें शुरुआत करनी है और इजी के वे में हमें वो सिखाने वाली हैं। तो कल हम तैयार करेंगे, व्हाट्सएप पे मैम भेज देंगी आज, तो हम उन चीजों को रेडी रखेंगे। और कल मैम हमें कोलोन क्लीनिंग कैसे करना है घर पे वो हमें सिखाने वाली है, तो हम वो भी उनसे कल सीख लेने वाले हैं। और कल कुंजन जी हमें योग करवाने वाली है, और मैं आपको आध्यात्म में उच्च अवस्था में पहुंचने के लिए साइलेंट मेडिटेशन के लिए तैयारी कराऊंगी। तो अब तक जो आपने योग में यात्रा की वो आसन प्राणायाम तक कर ली। अब आता है प्रत्याहार, जहां पे आपने एक सेतु बांध लिया है अपने शरीर से आत्मा की यात्रा के लिए। शरीर के लिए बहुत कुछ हम कर जाते हैं, अब आता है आत्मा के लिए। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो अपने आप आत्मा आध्यात्म ढूंढती है, पर यही अगर हम पहले से सजगता के साथ इस शरीर को सेतु की तरह, ब्रिज की तरह यूज करते हुए आत्मा तक पहुंचे, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति उच्च अवस्था की होती है, जहां हम लोगों के लिए कुछ अच्छे कार्य कर जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी उसके उदाहरण है। ऐसे कई सारी आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में यंग एज में आध्यात्म की उच्च अवस्था पाली थी, और उन्होंने अपना जीवन न सिर्फ खुद के लिए औरों के लिए एक निर्माण करके गए थे। तो कोशिश करेंगे हम भी अपना जीवन सफल कर पाए, और इस योग से जो हमने आज सेतु बनाया है प्रत्याहार से, अब बाहर बहुत कुछ हो चुका, अब अंदर की ओर हमें मुड़ना है, अपनी गलतियों को ठीक करना है, अपने आप को जानना है, और अपनी आत्म शुद्धि के लिए, आत्मा के लिए कल हम जो योग करेंगे वो उच्च अवस्था में जाने के लिए। धन्यवाद सभी का। कुंजन जी प्रार्थना करेंगे एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभी साधकों का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ जो अपने कीमती समय को निकाल करके आपने हमारा साथ दिया, और उम्मीद करती हूँ ये 3 दिन के बाद भी आप सभी योग से जुड़े रहेंगे। एक प्रार्थना के साथ सेशन को, सत्र को एंड करते हैं क्योंकि समय काफी हो चुका है। कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखें, हाथों को मुद्राओं में रखें, आंखें बंद कर लें। अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। शांति
हाथों को उठाइए, हथेलियों को रब करें, अच्छे से घर्षण करें, धीरे धीरे आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलेंगे। ग्रेटिट्यूड टू ऑल, सबका धन्यवाद, इस पूरे ब्रह्मांड में सबका धन्यवाद करते हुए सभी खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। कल सभी लोग समय से जुड़ जाइए।